वेलकम टू KKW न्यूज़। आज एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो पूरी दुनिया में वायरल हो रही है, जिस पे अमेरिका के राष्ट्रपति भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। लेकिन नेतन्याहू जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत ही टेंशन में है। वो न्यूज़ क्या है? वो न्यूज़ कोई और नहीं बल्कि ये है कि आज एक साल के बाद हमास और इजराइल में जो युद्ध हो रहे थे वो सीज़ फायर पे एग्रीमेंट हो चुके हैं। ट्रंप ने नेतन्याहू को ये धमकी दी थी कि मेरे आने से पहले 20 तारीख को जब मैं ओथ उठाऊंगा तो मेरे ओथ उठाने से पहले तुम्हें ये सीज़ फायर करना होगा। लेकिन आज आपने नेतन्याहू का वीडियो देखा होगा, फोटो देखा होगा, एकदम उदास, एकदम टेंशन में, क्योंकि नेतन्याहू के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे केस हैं। उसके ऊपर इस बात के लिए भी केस किए गए थे कि उसने बहुत सारा पैसा घपला किया है, बहुत सारा करप्शन किए हैं। वो इस जंग की आड़ में बच जाता था। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद भी जब कतर में एक मीटिंग हुई सीज़ फायर के लिए, सब कुछ नॉर्मल हो गया। हमास के लोग रोड पे आके इंजॉय करने लगे, बम फूटने लगे, पटाखे फूटने लगे, लोग खुश होने लगे कि अब जंग ख़त्म हो गई है। लेकिन ये नेतन्याहू फिर से हमला किया और 40 फ़लस्तीनियों को मार दिया। और इसमें वो लोग को भी मारा इसने जो हमास ने कैदी बना के 300 लोगों को कैदी बना लिया था, जो इजराइल के रहने वाले थे, जो हमास ने कैद कर लिया था। उनको भी इसने नेतन्याहू ने इसलिए मार दिया क्योंकि अगर वो जो भी इजराइल के लोग वहाँ पे कैदी हैं, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो वहाँ की आम पब्लिक आवाज़ उठाना बंद कर देगी कि नहीं मेरे बंदे को लाओ, मेरे बंदे को लाओ, सीज़ फायर करो, उनको लाओ। लेकिन नेतन्याहू इसलिए ये जंग नहीं रुकना चाहता था क्योंकि इसके ऊपर 100% पूरी दुनिया में ऑलरेडी इसके खिलाफ वारंट निकला हुआ है। लेकिन ट्रंप ने डराया, धमकी दिया, जिसकी वजह से नेतन्याहू प्रेशर में आकर यह एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये एग्रीमेंट काफ़ी दिनों तक नहीं रहेगा। और इज़राइल जो इनका 2000 साल का सपना था ग्रेटर इज़राइल बनाना, ये 2000 साल से ये सपना देख रहे थे कि ये ग्रेटर इज़राइल बनाएंगे। लेकिन ट्रंप सबसे बड़ा कांटा इनकी राह में है। ये कोशिश करेंगे, कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा कि ट्रंप पे हमला किया गया था, ये कोशिश करेंगे कि ट्रंप को फिर से रास्ते से हटाने की कोशिश किया जाए। क्योंकि इससे पहले भी जॉन एफ कैनेडी को रास्ते थे इसलिए हटा दिया गया था। क्योंकि जब भी कोई इज़राइल या फ्री मेसन्स या इल्यूमिनाटी के रास्ते में आता है वो इनको रास्ते से हटाना चाहते हैं। क्योंकि इजराइल ने इतनी मेहनत की, उसके लाखों सैनिक मारे गए, कितने लॉस हुए, फिर भी ये वो चीज़ नहीं पा सका। गाज़ा के एक फीट ज़मीन को भी ये ले नहीं पाया। इसका ये जो सपना था कि पूरे गाज़ा को हड़प लेंगे, गाज़ा के जो ज़मीन है वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे लिथियम, पेट्रोल, डीजल, गैस, जो इसकी वजह से जो रूस के ऊपर जो यूरोप डिपेंडेंट है, वो नेतन्याहू अगर गाज़ा पे कब्ज़ा कर लेता तो पूरा यूरोप और रसिया का डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाती और लोग इज़राइल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन हमास ने इनको चने बोलते नहीं, चने चबवा दिए। और लेकिन ये भी होने वाला है कि लोगों का कहना है कि ये जंग काफ़ी दिन तक रुकने वाली नहीं है और ये जंग और बढ़ेगी। अभी कुछ दिन के लिए जंग को रोक दिया गया है, लेकिन ये जंग फिर से बढ़ेगा क्योंकि 20 तारीख को, आज 17 तारीख हो गए, 3 दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ओथ उठाने वाला है। और ओथ उठाने से पहले बहुत सारे ऐसे जो चीज़ थी जो ट्रंप को ऐसे फंसाने का प्लान था कि क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि यूक्रेन में जो 500 अरब रुपए अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट, अमेरिका की फ़ौज ने पहुंचाए थे और दूसरे रास्ते से उन्होंने वो पैसा वापस मंगा लिया। 100 अरब दे दिया यूक्रेन के राष्ट्रपति को कि तुम इसको यूज़ करो, और 500-450 अरब फिर वापस बैक मंगा लिए वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट ने और खा गया। तक ट्रंप का कहना है कि मैं इसके ऊपर भी जांच बैठाऊंगा, जिसकी वजह से ये सारा बवाल खड़ा किया जा रहा था कि ट्रंप वो काम कर ही नहीं सके, वो जांच, ना जॉन एफ कैनेडी का कोई जांच फिर से रीओपन कर सके, ना ही एक उलझाने का प्लान था। लेकिन ट्रंप की एक स्ट्रेटजी थी कि मुझे पूरी दुनिया में ये जंग ख़त्म कर देनी है। लेकिन इजराइल और अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोग ये चाहते थे कि जंग होता रहे, अगर जंग होगा तो हथियार बिकते रहेंगे, हथियार वाली कंपनी जो है पूरी दुनिया में मजबूत से मजबूत होती जाएगी। लेकिन ट्रंप इन लोगों के मंसूबे पर पानी फेर दिया है, जो अभी बहुत कुछ होना बाकी है, क्योंकि ये लोग बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। कई सालों की मेहनत को ट्रंप ने तोड़ दिया है।